नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आरबीआई के गोल्ड खरीदने का जो डेटा है वो एक बार फिर से सामने आया है और इस बार बताया गया है कि एक तिमाही के अंदर आरबीआई के द्वारा 9 टन्स ऑफ गोल्ड को परचेज किया गया है। जिस तिमाही की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज जुलाई से लेकर के जो सितंबर का महीना है। और वैसे तो अभी तक जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आरबीआई के द्वारा और भी ज्यादा बल्क में परचेज यहां पे किया गया है। खैर, जो ये वाली तिमाही का डेटा है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड को परचेज कर रही है। और इसमें सबसे बेहतरीन खबर जो सामने आई है वो ये है कि अब जो हमारे टोटल गोल्ड रिजर्व्स जो कि आरबीआई के पास देखने को मिलते हैं वो दोस्तों 800 टन के बड़े आंकड़े को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। आई नो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमारे मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आरबीआई के पास जो सोना है वो 800 टन को भी क्रॉस कर चुका है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आरबीआई के द्वारा कितना सोना परचेज किया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्यों आखिरकार आरबीआई इतने सारे गोल्ड को परचेज कर रही है, इसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं नई दिल्ली में और साथ में उत्तर प्रदेश में भी आपको प्रयागराज में इसका सेंटर देखने को मिल जाएगा। यदि आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेंटर्स पे आपको मार्केट रेट्स की तुलना में बहुत भारी डिस्काउंट्स मिलेंगे। स्पेशली अगर आप 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मार्केट रेट्स की तुलना में काफी अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जो सेंटर करोल बाग में है वहां पे साथियों जो कोर्स है वो अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल करवाया जाएगा और कोर्स 27 जनवरी से शुरू होगा। जो मुखर्जी नगर में सेंटर है वो वहां पर आपको हिंदी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे और जो बैचेज हैं वो 30 जनवरी से शुरू होंगे। और यहाँ पर जो प्रयागराज में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उसमें 2024 का भी एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है और यूपी पीसीएस का भी फाउंडेशन प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये वाले जो बैचेज हैं ये कल 4 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, तो इनमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आप इन शहरों में रहते हैं तो डायरेक्टली इन सेंटर्स को विजिट कीजिए या फिर आप नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है कि काउंसलिंग फॉर्म को भरिए और उसके माध्यम से आप लोगों को जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी। हमारी टीम खुद से आपको रीच आउट करेगी अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार, फिर आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल राइट, सो जुलाई से सितंबर महीने का जो आरबीआई के गोल्ड के परचेज करने का डेटा है वो ये है दैट आरबीआई परचेज 9 टन्स ऑफ गोल्ड इन दी सितंबर क्वार्टर। और ये केवल आरबीआई के द्वारा नहीं बल्कि दुनिया भर के जो वैश्विक स्तर पे जो केंद्रीय बैंक्स है, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं सरकारों के, उनके द्वारा 337 टन का गोल्ड है जो कि आरबीआई जो कि अलग अलग बैंकों ने परचेज किया है। अगर मैं केवल आरबीआई की बात करूं तो केवल आरबीआई के द्वारा जो 2023 में पहले 9 महीनों के अंदर अंदर कुल मिला के 19.3 टन्स को यहाँ पे परचेज किया गया, लेकिन केवल एक ही क्वार्टर में हमने काफी ज्यादा गोल्ड परचेज कर लिया है। नाउ दिस इज नॉट न्यू बिकॉज आरबीआई जो है वो गोल्ड की परचेजिंग साथियों 2017 से करता आ रहा है। ये अपने गोल्ड के रिजर्व्स को 2017 से भरता आ रहा है और तब से लेके फ्रॉम देन से लेके अंटिल द करंट ईयर टोटल आरबीआई 248.9 टन्स ऑफ गोल्ड को परचेज कर चुका है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा भी देखेंगे तो वो भी यही बताता है कि क्योंकि आरबीआई ने देखा कि ग्लोबली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत चल रही हैं, इसीलिए आरबीआई इस गोल्ड को धीरे धीरे करते करते अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाता गया। इसका परिणाम क्या हुआ है कि आज की डेट में जो टोटल इंडिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स हैं दे स्टैंड एट 806.7 टन्स। बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि अब आरबीआई के पास देखने को मिल जाता है। डेटा किसने पेश किया है? डेटा जो भी ऑफिशियल डेटा होता है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा पेश किया जाता है। ये बेसिकली आप ये मान लीजिए कि गोल्ड इंडस्ट्री को ट्रैक करने के लिए यही एक काउंसिल है जो कि ऑफिशियल नंबर्स निकालता है। अलग अलग तरह का डेटा ये ट्रैक करता है कि कितनी माइनिंग हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकारों के पास कितना है, वगैरह वगैरह। इसका जो मुख्यालय है वो आपको लंदन यूके में देखने को मिल जाता है। नाउ जो आरबीआई के द्वारा इस गोल्ड की परचेजिंग को किया गया है उसका
परिणाम क्या हुआ है कि ऑब्वियसली क्योंकि गोल्ड आपको मालूम होगा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का हिस्सा बनता है, तो फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड का परसेंटेज है वो दोस्तों बढ़ चुका है। इंडिया टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स जो कि 29 सितंबर पे $587 बिलियन के आसपास थे, उसमें गोल्ड की जो वैल्यू है वो 7.44% हो चुकी है। हालांकि अभी तो अगर आप देखें तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स का नया डेटा है वो तो काफी बढ़ चुका है, वो तो ऑलमोस्ट $620.4 बिलियन पे जा चुका है। लेकिन अगर हम गोल्ड के परसेंटेज की वैल्यू की बात करें तो वो ओवरऑल यहां पर बड़ा ही बड़ा है। फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कंपोनेंट फॉरेन करेंसीज का होता है, जिसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 80% वेटेज इनके पास होता है। उसके बाद गोल्ड आता है, देन IMF के पास जो SDRs होती हैं वो भी आती हैं, और देन रिजर्व पोजीशन जो कि IMF के पास होती है वो भी इसमें इंक्लूड करी जाती है। नाउ अकेला RBI नहीं है जो कि ये वाला कारोबार कर रहा है, इसके अलावा दुनिया के और बैंक्स भी हैं जो कि तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसके द्वारा अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया गया है बाय 78 टन्स ड्यूरिंग द Q3, जिसकी वजह से उसका जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है वो 2192 टन पे हो चुका है। और ये भी आप देखिए कि वो भी काफी तेजी से परचेज कर रहा है। पोलैंड के केस में देखिए तो उन्होंने 57 टन्स को परचेज किया है। टर्की के केस में देखिए तो उनके द्वारा भी 39 टन्स को परचेज किया गया है। सवाल आखिरकार यही आता है कि इतना ज्यादा हैवी बाइंग गोल्ड की क्यों हो रही है? तो अलग अलग कारण है। यहां पर जो सबसे पहला कारण बताया जा रहा है वो ये है कि फिलहाल जो US के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जिनको हम T बिल्स बोलते हैं, जो कि अक्सर एक एश्योर्ड रिटर्न देखते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मान लीजिए डॉलर गिरना शुरू हो जाए, और आपने नोटिस किया होगा कि डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो भी चुका है। सो अगर डॉलर जो है वो गिरना शुरू होता है तो उस केस में ट्रेजरी बिल्स की जो रिटर्न्स है वो कम हो जाती हैं। सो उस केस में RBI को मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो रिटर्न्स आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट आ रही हैं, इसीलिए RBI अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सेकेंडली, आपने ये भी सुन लिया होगा कि जो रेट कट्स हैं वो अब जल्दी ही आने वाले हैं। जो लास्ट मीटिंग हुई थी फेडरल रिजर्व की अमेरिका में, वहां पे जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावल, उन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया था कि 2024 में 3 रेट कट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जब वो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर का जो इंडेक्स है वो नीचे आएगा। डॉलर इंडेक्स यदि नीचे आएगा तो साथ ही में दोस्तों डॉलर का वैल्यू नीचे आएगा। उस केस में जो हमारी करेंसी होल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो नंबर 1 पे था, करेंसी होल्डिंग्स की वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन उस केस में गोल्ड जो है बहुत ही एक सेफ बेट माना जाएगा, इसीलिए गोल्ड की परचेजिंग को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए कि सिंस 2023 की बिगिनिंग से अगर आप देखें तो गोल्ड का दाम काफी बड़ा है। अगर आप लोग ट्रैक कर रहे होंगे तो गोल्ड के दाम में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है, बल्कि इस साल भी कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो 70,000 के आंकड़े को टच कर सकता है। एक तोले के हिसाब से इतना रेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और हमारे RBI गवर्नर भी यही कहते हैं कि मान लीजिए किसी कारण से हमारा जो CAD है वो बहुत हाई होगा, उस केस में भी अगर हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स अच्छे होंगे तो हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। और अभी तो आपने देखा कि CAD भी हमारा मैनेजेबल हो चुका है, तो उसके बाद तो ये और भी बेटर बात है, क्योंकि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल है एंड वी ऑल्सो हैव अ गुड नंबर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है जो कि RBI के द्वारा यहाँ पे करी गई है। एंड अगर आप देखें तो अब RBI के पास जो टोटल गोल्ड है वो दुनिया में 10th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व में फॉल करता है। नंबर 1 पे USA, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड एंड जापान। एंड जिस हिसाब से हमारी गोल्ड बाइंग बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हम जल्दी ही जापान और स्विट्जरलैंड को ओवरटेक करके जस्ट आफ्टर चाइना नंबर 8th पोजीशन पे आ पाएंगे। यही था इस वीडियो में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी के सेंटर्स पे फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी है दोस्तों तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।